बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर साबिक MNA ख्वाजा कुतुब फरीद करेजा ने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में आज इनकी मसरूफियात लियाकतपुर शहर में रही। वार्ड बाई वार्ड दोस्तों से मिलते रहे। आखिर में हकीमाबाद वार्ड नंबर 10 और 8 में साबिक कौंसलर माजिद अली रियाज, साबिक कौंसलर तारिक महमूद शाद, शरफ हुसैन नदीम, सूफी मोहम्मद सलीम लाला, एहसान लाला, रहमतुल्लाह और दीगर दोस्तों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, मेरे इलाके में बहुत महरूमी है, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछा दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब लियाकतपुर एक मॉडर्न शहर बन जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले लियाकतपुर को जिला बनवाएंगे। अपने इलाके के बच्चों के लिए नौकरियों के मौका फराहम करेंगे। अपने शहर को लिसानियत से पाक करें। और इसके बाद हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा, लियाकतपुर तशरीफ़ लेके आए, आज हकीमाबाद में हैं, क्या इलेक्शन की समझें कि वर्किंग शुरू हो गई? जी बिल्कुल भाईजान, हम तो माशाल्लाह काफ़ी तकरीबन कोई 15-16 दिन हो गए हैं मुझे, मैंने कैंपेन शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, आप सब दोस्तों की दुआओं से इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह के करम से जो भी हमारी तहसील में वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी महरूमियाँ हैं, तो जितनी हो सकेगा मैं इंशाल्लाह गुलामी करूँगा तहसील की और आप भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। शामिल करते हैं समुद्री से। थाना सिटी के इलाका 137 रोड से चोर पकड़ा गया। शहरियों ने प्लाट से सरिया चोरी करते हुए चोर को पकड़कर दुर्गत बना डाली। एनी शाहिदीन चोर गैंग के 2 अफराद मौके से फरार हो गए। अहले मोहल्ला 3 रुकनी गैंग शहर भर में वारदात करते हैं। अहले मोहल्ला मोटर पंप, बकरे चोरी, सरिया चोरी का नाम मामूल बन चुका है। पुलिस इसके बाकी साथियों को भी पकड़े। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। रात के चोरी की वारदात। नामालूम चोर निजी स्कूल से कीमती अशिया चोरी करके फरार। चोर गरबी प्राइमरी स्कूल के ताले तोड़कर मोटर पंप, शावर, तारे और कीमती सामान ले उड़े। चोरी का वाकया थाना सदर के इलाका नवाही गांव 470 गांव पे कोटा में पेश आई। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अशर, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर सासा का गवर्नमेंट की तालीम मुकाम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी। स्कूल बंद। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मराहत में नाजायज़ कटौती करके जुल्म की दास्तान रकम की है, जिसके खिलाफ सासा और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा और तमाम दफातर और स्कूल्स की तालाबंदी रहेगी। सासा और सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी दायरा कार वसी किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और फिलफौर मुतालबात की मंजूरी दे। रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगाह गुलाम शबील अशारी इस वक्त माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद सफ्तर के साथ BHU खानपुर मंजवाला में मौजूद हैं, जो कि आंखों की बीमारी अशूब चश्म के बारे में हिफाजती इक़दाम बता रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगाह गुलाम शबील अशारी से। जी गुलाम शबील अशारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके BHU खानपुर मंजवाला में मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर सफदर हुसैन ट्रगर साहब जो कि सारे नाल मौजूद हैं, जो कि खसूसी जो अशोक चश्म की बीमारी हमारे इलाके में फैली हुई है उसकी हिफाजत के लिए बताएंगे। जो छोटे बड़ों में ये बीमारी हमला कर रही है उसकी हिफाजत के मुतालिक भी ये बताएंगे। जी साहब। जी, तो ये अशोक चश्म जो है ना, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जो कि आजकल कॉमन फैला हुआ है और इसके लिए बेहतर ये है कि घर में जिस बच्चे को या बड़े को किसी को हो रहा है तो उसका तौलिया साबुन अलग रखें और उसके बाकी इस्तेमाल की चीज़ें भी हैं वो भी अलग रखें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ किसी को इन्फेक्शन है तो कोशिश करें उससे स्कूल छुट्टी करवाएं ताकि वो इन्फेक्शन स्कूल वाले बाकी बच्चों को भी ना फैले और कोशिश करें कि ये बच्चे बाकी बच्चों के साथ भी कुछ दिन के लिए ना खेलें। वैसे इसका एक ख़ास टाइम पीरियड है जो 8 से 10 दिन का है और उसके बाद इंशाल्लाह ये सब बेहतर को ठीक हो जाएगा। अगर किसी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा तो 8-10 दिन के बाद अगर फिर भी आंखें सुर्ख हो रही हैं तो किसी करीबी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें ताकि वो इनका बेहतर जो है ना मैनेजमेंट या इनका इलाज आपको बता सकें। डॉक्टर साहब अपना फ़ोन नंबर भी बताएं ना। जी, फ़ोन नंबर है 0301 740 4223। तो मैं यहाँ BHU खानपुर पे हर महीने की दूसरी जुमेरात और चौथी जुमेरात को आता हूँ एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। तो जिसको वो ज़रूरत हो और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को यहाँ पे ले आएँ और उनका एग्ज़ामिनेशन करवाएं ताकि उनका जो भी मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके। जी डॉक्टर साहब, आप BHU खानपुर मंजवाला में कितने रोज़ के बाद
आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं? जी, मैं हर महीने की दूसरी जुमेरात और चौथी जुमेरात BIU खानपुर में आता हूँ। और बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे वो है कैटरेक्ट स्क्रीनिंग के हवाले से। यहाँ से हम कैटरेक्ट मरीज़ फाइंड आउट करके उनको टीचिंग अस्पताल DG खां में उनका ऑपरेशन करवाते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि हर बंदा, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपना मुआयना करवाएं अगर सफ़ेद मोती है, क्योंकि ये बेसिकली एक ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा होता है। अगर वो बार वक्त ऑपरेशन करवा लेता है तो वो अंधेपन से बच सकता है। तो इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा मेन मकसद है वो है रिफ्रैक्शन। जिनका नज़र की कमज़ोरी होती है उनको हम रिफ्रैक्शन करके यहाँ पे ग्लासेस जो है ना एडवाइस करते हैं, दूर के भी नज़दीक के भी। और बाकी मज़ीद जो बेसिक आई डिज़ीज़ हैं उन पे भी हम कोशिश करते हैं कि उनको फोकस करें और प्रॉपर उनको रेफ़र कर सकें कि कहाँ पे उनको भेजना है। जी, जो खसूसी ज़्यादा ये बच्चों में फैलती है या बड़ों में फैलती है? ख़तरनाक जो अशोक चश्म है, किस वो ज़्यादा ख़तरा है? जो बच्चों को ज़्यादा है या बड़े लोगों को ख़तरा है, ये भी बताएं। जी, बेसिकली तो ये हर एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे और बुज़ुर्ग जो है ना इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। और ख़ास तौर पे कोशिश करें जो बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं, अगर स्कूल में किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो उस बच्चे को छुट्टियां करवाएं, कुछ दिन के लिए स्कूल ना भेजें ताकि दूसरे बच्चों को भी वो लगने से बच सके। और इसके साथ साथ बाकी घर में भी उसका ख्याल रखें कि उसका तौलिया साबन उसका अलग रखवाएं ताकि घर में भी दूसरे बच्चों को ना फैलाए। और ख़ास तौर पे जो सुरमा वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं वो इन दिनों में छोड़ दें ताकि सुरमे की वजह से फिर वो पूरे घर में फैलेगी। ये अपनी सफाई का ख्याल रखें। अपना घर में जो है ना ये एक फैलने वाली बीमारी है, तौलिया साबन अलग रखें, घर के आम इस्तेमाल की चीज़ें भी ये अलग अलग रखें। और साथ में कोई मेडिसिन डालने की ज़रूरत ख़ास नहीं है। इसका 8 से 10 दिन का पीरियड है और वो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन तक ठीक हो जाएगी। नहीं, अगर 8-10 दिन में ठीक नहीं होती तो फिर बेहतर है कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लें, फिर उसके मशवरे के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। जी, कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नामानिगार डेरा गाजी खान। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां कुली कचहरी DPO ऑफिस डेरा गाजी खां रोजाना की बुनियाद पर कुली कचहरी का सिलसिला जारी, जहां पर DPO अहमद मोहिउद्दीन ने आए हुए साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुने। मुख्तलिफ साइल अपनी शिकायत के सिलसिला में पेश हुए और अपने मसाइल से आगाह किया। DPO डेरा गाजी खां अहमद मोहिउद्दीन ने कुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। DPO ने कहा खुली कचहरी का मकसद बराह रास्त साइलिन के मसाइल सुनकर इनको हल करना है। डस्का मंडी की गुराया में फजर के वक्त मस्जिद में 3 नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 नमाजी शहीद, इमाम मस्जिद शदीद जख्मी। डस्का मंडी की गुराया में जामिया मस्जिद अल नूर में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 नमाजी शहीद जबकि इमाम मस्जिद शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक फजर के वक्त 3 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर मस्जिद के बाहर खड़ी करके मस्जिद में दाखिल हुए और नमाजियों के साथ ही सफ में खड़े हो गए। जैसे ही नमाज शुरू हुई तो इन नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर मस्जिद इंचार्ज शाहिद, गार्ड हाशिम मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि इमाम मस्जिद अब्दुल अहद शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक होने वाले शाहिद का ताल्लुक इमनाबाद, गार्ड हाशिम का ताल्लुक भक्कर, जबकि जख्मी इमाम मस्जिद का ताल्लुक लोधरा से बताया जा रहा है। पुलिस ने मस्जिद को घेरे में ले लिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं जामशोरो से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन ब्लॉट से। इल्म का मरकज सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो मंशात का गढ़ जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने हाउसिंग सोसाइटी फेज 1 में जाली सिगरेट का गोदाम पाया गया। जराये से मालूम हुआ कि लतीफाबाद हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला जहीर उर्फ बाबू भाई नामी शख्स ने बगैर परमिशन के जाली सिगरेट इकट्ठा करके एक किराए के बंगले में गोदाम बनाया हुआ है। पूरे जामशोरो जिले में सप्लाई भी जारी है। कानूनी तौर पर बंगला बिना किराए पर लेकर सालों से जाली सिगरेट का कारोबार करके नौजवान नस्ल में जहर फैलाया जा रहा है। इन बासर शख्सियत से कोई पूछने वाला नहीं। जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो बंगले का दरवाजा बंद कर दिया और मीडिया वालों को अंदर जाने से रोक दिया। कई सालों से जाली सिगरेट का कारोबार चलना और जिला इंतजामिया की खामोशी से साफ जाहिर होता है कि कुछ बासर और ताकतवर शख्सियत भी इनमें शामिल। महकमा ज़राअत पंजाब गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए 12 अरब रुपए की खतीर रकम से इनकलाबी इकदाम उठा रहा है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने के लिए नुमाइशी प्लाट काश्त किए जाएंगे। महकमा ज़राअत पंजाब गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए इनकलाबी इकदाम उठा रहा है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने के लिए नुमाइशी प्लाट काश्त किए जाएंगे।
گندم میں خود کفالت ملکی فوڈ سیکورٹی کی ضامن ہے۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ کے قومی پروگرام کے تحت ہم سال حکومت پنجاب کی طرف سے گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اس سال صوبہ بھر میں 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے گندم کے 10,000 نمائشی پلاٹ لگائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 1 ایکڑ نمائشی پلاٹ کے اخراجات 20,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس منصوبہ کی تکمیل سے صوبہ میں گندم کی اوسط پیداوار میں 10 من فی ایکڑ تک کا اضافہ متوقع ہے۔ گندم کے اوپر سبسڈی حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور ہمیں زیادہ منافع ہوگا۔ جی بالکل، صوبہ میں فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے کاشتکاروں سے نمائشی پلاٹوں کی کاشت کے لیے درخواستیں مانگی گئی ہیں۔ نہری علاقوں میں 5 سے 12.5 ایکڑ تک اور بارانی علاقوں میں 5 سے 25 ایکڑ تک قابل کاشت اراضی کے کاشتکار 20 اکتوبر 2023 تک درخواستیں محکمہ زراعت توثیق کے دفتر میں دے سکتے ہیں، جبکہ قرعہ اندازی 27 اکتوبر 2023 کو ہوگی۔ قرعہ اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو 1 ایکڑ نمائشی پلاٹ کے اخراجات میں 20,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں جام شوروں سے۔ پیپلز لیگ سروری تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مختوم سید الزمان عاطف نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حکومت نے فلسطینی شہریوں پر مظالم اٹھائے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم عوام مسلسل ظلم اور جبر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے کی گئی اپیل کی حمایت میں مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ جمعے کو ریلی نکال کر اظہار یکجہتی کریں۔ مختوم سید الزمان عاطف نے کہا کہ تمام مسلم ممالک اکٹھے یک آواز بنے تو دشمن کو اس کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے گا۔ اب اس مشکل وقت میں کسی مظلوم کی مدد کرنا، تکلیف کے موقع پر اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک فلسطین کی مدد کو آئیں۔ زخمیوں اور بھوک افلاس کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد کا بندوبست کریں۔ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کو کچھ اہم اقدامات کرنے چاہیے۔ مختوم سید الزمان عاطف نے کہا اسرائیل کے اس خونی حملے پر تمام عالمی طاقتیں خاموش ہیں، لیکن مسلم ممالک بھی آنکھوں پر پٹی باندھے اور کانوں میں روئی ڈالے ہوئے ہیں اور اسرائیل بنا روک ٹوک اپنے مظالم میں اضافہ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایران موجودہ صورتحال میں واحد ملک ہے جو کھل کر فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔ اس طرح سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا اور دیگر ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، جبکہ لاکھوں لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ بہت سے گھر ایسے لوگوں کے تباہ کر دیے گئے ہیں جن کے پاس پناہ کے لیے چھت تک نہیں۔ چیئرمین مختوم سید الزمان عاطف نے کہا کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور اسرائیل کے حملوں کو اسرائیل کا حق تسلیم کر کے امریکہ نے اپنا ہی چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اور عالمی ضمیر کی خاموشی عملی عمل کے لیے تباہی کا شاخسانہ بنے۔ اپنے آپ کو لبرل کہنے والے ممالک کے عوام لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اسرائیل بربریت کے خلاف آواز بلند کریں گی۔ گوجا پٹرولنگ پولیس نے منشیات فروخت کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ پٹرولنگ پوسٹ 419 کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں شراب برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال کے حکم پر ڈی ایس پی پٹرولنگ حاجی خادم حسین کی سربراہی میں گوجا پٹرولنگ پوسٹ 419 پولیس نے جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروخت کرنے والے کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ شفٹ انچارج ہیڈ کانسٹیبل شاہد گرایا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی، بھاری مقدار میں شراب برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج، جبکہ دوسری کارروائی تھانہ صدر کی حدود میں کی گئی۔ دونوں تھانوں میں الگ الگ مقدمہ درج کروا دیے گئے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے پٹرولنگ پولیس کی اس کارروائی کو خوب سراہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد نظریاتی جماعت ہے جس میں کارکنوں کو اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے۔ پارٹی کی جمہوریت کے فروغ کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بھٹو شہید نے ملک کو متفقہ آئین دیا اور بی بی شہید نے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے لازوال خدمات سر انجام دی۔ آصف علی زرداری کی مفاہمت کی پالیسی کے باعث ملک جمہوری طور پر مضبوط ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم بن کر ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی یقینی بنائیں گے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی سے ہی دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل کی ناجائز صہیونی ریاست دنیا میں دہشت گردی کا مرکز ہے۔ مسلمان ممالک اپنی فوجیں میدان میں اتاریں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے امیدیں وابستہ کرنا بے سود ہے۔ اسرائیل کے اقدامات سراسر دہشت گردی ہیں۔ معصوم بچوں کے قتل عام کوئی کسی قانون میں اجازت نہیں۔ غزہ
غزہ میں پانی اور بجلی کی بندش اسرائیلی عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ عالمی برادری اس کا نوٹس لے، فلسطین پر اسرائیل کا حملہ ننگی جارحیت ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف اہل فلسطین کی جدوجہد آزادی کی جنگ میں حالیہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دینا سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ فلسطین سے آئے روز اٹھنے والی لاشیں اسرائیلی جارحیت اور مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ اول کی حرمت پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم ممالک آگے بڑھیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ آج اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ڈھانے جانے والے مظالم نے پوری امت مسلمہ کو تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل اگر جارحیت سے باز نہ آیا تو دنیا بھر کے مسلمان قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ برسر پیکار ہوں گے۔ قبلہ اول کی آزادی کا وقت ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اسرائیل جیسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو دیگر ممالک کے مسلمان کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار پی پی 143 چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف عوام دوست اور باصلاحیت لیڈر ہیں جو ملک اور قوم کو درپیش بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 کا دن ملک کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور قوم کو مایوسی سے نجات ملے گی۔ قوم شدت کے ساتھ میاں نواز شریف کا انتظار کر رہی ہے۔ ملکی جمہوری عمل میاں محمد نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے۔ جلد قوم مہنگائی کے طوفان سے نجات پائے گی۔ ملک اور قوم کی ترقی اور نواز لیگ لازم اور ملزوم ہے۔ میاں محمد نواز شریف امت مسلمہ کی عظیم لیڈر ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ملک اور قوم کے لیے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے بلکہ امت مسلمہ کو ایک پیج پر لانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وطن واپسی ملک اور ملت کے لیے نیک شگون ثابت ہوگی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار این 116 خرم منور منچ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی معاہدات پر عمل درآمد نہ ہونے سے مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ فلسطین کی آزادی اور علاقائی خود مختاری کے حوالے سے جو معاہدات ہوئے ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ عالمی طاقتیں کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کے ماحول کو تقویت دینے کی بجائے بات چیت کا راستہ ہموار کریں۔ اقوام متحدہ شہری آبادیوں اور سول تنصیبات پر حملے رکوائیں۔ فلسطینیوں مسلسل دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ بچوں خواتین کی توہین اور تذلیل کی گئی، انہیں ان کے وطن کے اندر دربدر کیا گیا اور اس ضمن میں عالمی معاہدات کی دھجیاں اڑائی گئی جس کے جواب میں فلسطینیوں کا سامنے آنے والا رد عمل فطری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے کی بجائے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ UN معصوم شہریوں اور سول تنصیبات پر حملے بند کروائیں۔ OIC صورتحال کے تناظر میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اگر عالمی برادری نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جامع کردار ادا نہ کیا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلع نائب صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے چیئرمین PTI کو انتقام کا نشانہ بنانے کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ الیکشن کمیشن آئین سے انحراف اور جمہوری اقدام کو روندنے سے گریز برتے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو قوم اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان کے خلاف تعصب گزشتہ 17 ماہ کی غیر آئینی اور معتصبانہ کارروائیوں کی صورت قوم کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن کی واحد آئینی ذمہ داری ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ہے جس میں مسلسل تاخیر برتی جا رہی ہے۔ PTI ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور عوامی امنگوں کی ترجمان ہے جو عام انتخابات کے فوری انعقاد کا مطالبہ کر کے آئین اور پاکستان پر عمل درآمد کیے جانے کی بات کر رہی ہے۔ آئین سے انحراف قابل قبول نہیں۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف 13 اکتوبر کو مریدکے میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ان کے جلسہ کے لیے ونڈالہ دیال شاہ گراؤنڈ منتخب کی گئی ہیں کیونکہ یہ شیخوپورہ، شاہدرہ، شرکپور اور مریدکے کے درمیان بنتی ہے جبکہ لاہور کے بھی نزدیک ترین ہے۔ میاں شہباز شریف سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی دعوت پر مریدکے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے استقبال اور جلسہ کی کامیابی کے سلسلہ میں رانا تنویر حسین کے مریدکے شہر میں ڈیرہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا بڑا ورکرز کنونشن ہوا جس سے خطاب کرتے سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین، سابق MNA رانا افضال حسین، سابق چیئرمین ضلع کونسل امیدوار قومی اسمبلی رانا احمد عتیق انور، MPA کے امیدوار چودھری ارشد ورک، مسلم لیگ نون PP 137 کے کوآرڈینیٹر چودھری نام اللہ ورک، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رانا حسیب عامر، مسلم لیگ نون لارج فورم کے صدر چودھری اورنگزیب ریحان، مسلم لیگ نون کے ضلعی نائب صدر چودھری خضر ریحان اقلیتی
सबक कौंसलर अनायत बीबी, राना अदनान सबक चेयरमैन बल्दिया मरीद के राना माजिद नवाज, चौधरी राशिद तफैल समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा 13 अक्टूबर को मियां शहबाज शरीफ का मरीद के वंडाला दयाल शाह जलसा का आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। लाखों लीगी कारकुन मियां शहबाज शरीफ को शिरकत करके बता देंगे मरीद के फिरोजवाला शरकपुर मुस्लिम लीग नून के किले हैं और 21 अक्टूबर को अवाम का समुंदर लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसागाह पहुंचेगा। अपने महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। आज जो दोबारा वक्त आन लगा है कि असी अपने इस जज्बे नाल, इस जोश के नाल ये नमाया करना, ये दस देना मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि यार मियाँ साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई है। क्योंकि एक छोटी मिसाल चलती है, दिखती है तो बिकती है। जिहड़ी चीज़ नज़र ना आए उसका रेट नहीं लगता। अगर तुसी अच्छा प्रोग्राम करोगे बटाले दयाल शाह वाला, तो दोनों हल्कों को बहुत फायदा होएगा। एक हवा होंगी है कि यार राणा साहब ने प्रोग्राम किया, क्या बात है यार। अज भी राणा तनवीर का जिहड़ा किला है वो पूरा कायम है और जिले शेखपुरे का किला है पाकिस्तान मुसलमान का किला है। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेरे क़यादत और SE वापटा की ज़ेरे निगरानी बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया गया। शेखपुरा सर्कल में अब तक 1324 मुकामात पर बिजली चोरी की निशानदही की जा चुकी है। बिजली चोरी में 1283 डोमेस्टिक, 27 कमर्शल, 9 ज़रई और 5 इंडस्ट्रियल सार्फिन मुलव्वस पाए गए हैं। बिजली चोरी करने वाले 1321 अफराद के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए इस्तगासा जांच जमा करवाए गए हैं और 1096 अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाया जा चुका है। बिजली चोरी में मुलव्वस 358 सार्फिन की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन पर 13,62,479 यूनिट से चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 62 करोड़ 87,06,37 रुपए बनती है और बिजली चोरी में मुलव्वस सार्फिन से 13 करोड़ 89,04,020 रुपए रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। शेखपुरा से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा चौधरी मोहम्मद अरशद का रात की तारीखी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा में अवामी शिकायत पर सरप्राइज हंगामी दौरा, डॉक्टरों की दौड़ें लग गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम वार्ड्स में मरीजों से और इनके लवाहिकीन से मुलाकातें की और मुफ्त अद्वियात के बारे में मालूमात हासिल की। लवाहिकीनों ने शिकायतों के अनबार लगा दिए। डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर डिप्टी कमिश्नर ने MS डॉक्टर फरजाद भट्ट की सरजंश की। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी और लवाहिकीन के बैठने का इंतजाम भी ना था। लोग अस्पताल में चादरें बिछाकर लेटे हुए थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने MS डॉक्टर फरजाद भट्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी को कल अपने दफ्तर तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। OIC के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी LG का दौरा, जम्मू सेक्रेटरी खारजा का मीडिया बयान। ब्यूरो चीफ मनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हमें अपने दरमियान इज़्ज़त माब यूसुफ अलदूबी इस्लामी तावन तंजीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और जम्मू कश्मीर के लिए OIC के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी LG की मौजूदगी पर खुशी है। हमने अभी अपनी नतीजा खेज मीटिंग ख़त्म की है, जिसके दौरान हमने जम्मू कश्मीर के तनाज़ा, भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों और जम्मू कश्मीर के अवाम की हिमायत में OIC के अहम किरदार पर जामिया बातचीत की। खुदादारियत का हक सफीर दुबे पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए कोई अजनबी नहीं है। ये इनका पाकिस्तान का चौथा दौरा है। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जब वो OIC के सेक्रेटरी जनरल के हमरा थे। ब्यूरो चीफ मनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई के दौरान UAV ईरानी सनत एक तस्लीम शुदा आलमी ब्रांड का नाम बन चुकी है, जिसकी बुनियादी वजह यूक्रेन में जारी जंग के दौरान रूसियों ने ईरानी UAVs को इस्तेमाल किया है। ताहम ईरान ने इन निज़ामों को इस्तेमाल करना शुरू किया जो इसने इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए हैं, या तो बराह रास्त या अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस के ज़रिए। कई साल पहले इसराइली रॉकेटों और मिसाइलों से लाहक ख़तरे से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लबनान से कात्यूशा रॉकेट के सालों के बाद गजा की पट्टी से कासिम रॉकेटों ने इसराइल की शहरी आबादी को इन खतरात के खिलाफ खुद को तैयार करने और इनकी हिफाजत करने के बारे में बेहतरीन
मुमकिना तालीम फराहम की, जबकि रियासत इसराइल ने इस वक्त को जवाबी मिसाइल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। सलाहियतें और दीगर हिफाजती इक़दामात अगरचा किसी भी मुमकिन पैमाने पर जंग वाज़िया तौर पर इस किस्म के ख़तरे के लिए बिल्कुल नई जहत मुतारिफ कराएगी, क्योंकि दुश्मनों के हथियारों में ख़ास तौर पर हज़बुल्लाह के मिसाइलों की नाकाबिले फ़हीम तादाद की वजह से ताहम ये अब भी एक वाक़या चैलेंज है। ब्यूरो चीफ मलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना, महसूलात और इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो कि सरकारी दौरे पर हैं, ने आलमी बैंक और मरकज़ी बैंक ऑफ मराकश के हुकाम से मुलाकातें की। डॉक्टर शमशाद ने बुध के रोज़ वर्ल्ड बैंक में ऑपरेशंस की मैनेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में बेजर्ड ने कहा कि दोनों ने मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक और इस्तेहकाम के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। ब्यूरो चीफ मलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में बहीरा जनूबी चीन के कई खितों में बहरी मशकों का सिलसिला चलाने के लिए अपने कुछ ताकतवर तरीन जंगी जहाज़ों को मुंज़म किया है। माहिरीन ने पीर को कहा है कि ये इक़दाम कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ में चीन की सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। अमरीका और फ़िलिपाइन की मुश्तरका मशकों के दरमियान सालमियत, जो मुबैना तौर पर चीनी जज़ाइर और चट्टानों को निशाना बना रही है। PLA जनूबी थिएटर कमान की बहरिया से वाबस्ता एक डिस्ट्रॉयर दस्ता से मुंसलिकी कई जहाज़ों ने हाल ही में बहीरा जनूबी चीन में हकीकत पसंदाना जंगी हालात में एक मरबूत जुर्म और दफाई मशक़ की, बहरिया ने PLA इतवार को एक प्रेस रिलीज में कहा। ब्यूरो चीफ मलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल पुलिस कॉलेज इस्लामाबाद में पहले एडवांस कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत अफसरान की इस्तदाकार को मज़ीद बढ़ाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुख्तलिफ इदारों से माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही है। इस सिलसिला में नामवर सहाफ़ियों अबसार आलम, उमर चीमा और एहसास सैयद ने अपने कीमती जज्बात की रोशनी में ज़ेर तरबियत अफसरान को ज़राए इब्लाग के मुतालिक लेक्चर दिए। ब्यूरो चीफ मलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रेलवे पुलिस ने मुलजिम कासिम भट्ट, जो कि सियालकोट का रिहायशी है, मुलजिम कासिम भट्ट पर इल्ज़ाम था कि ट्रेन में रावलपिंडी से सियालकोट सफ़र के दौरान हेरोइन की भारी मिकदार बरामद हुई। मंशियात के मुकदमा के माहिर वकील मलिक खुर्रम शहजाद ने अदालत में मुलजिम की बेगुनाही साबित कर दी। तफसीलात के मुताबिक अदालत जनाब मोहम्मद सुहेल अंजुम ASJ रावलपिंडी ने मुलजिम के वकील मलिक खुर्रम शहजाद एडवोकेट के दलाल को सराहते हुए मुलजिम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सादर फरमा दिया। ब्यूरो चीफ मलगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ रैलियों की शक्ल में शदीद एहतजाज किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ औरतों और मर्दों की बड़ी तादाद ने समाजी सोशल वर्कर, चेयरपर्सन पाकिस्तान पावर लाइन वेलफेयर ट्रस्ट फॉरम ह्यूमन राइट्स डॉक्टर महमुज़बा की क़यादत में ख़वातीन की बड़ी तादाद इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती हुई मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई लाहौर प्रेस क्लब पहुंची और जज्बा यकजहती फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से उम्मत मुसलमान को डट जाने का पैगाम दिया। हाफिजाबाद मोटरवे इंटरचेंज पर तलबा का एहतजाज। पिंडी भट्टियां इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर तलबा का उस्ताज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। तलबा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गिरफ्तार उस्ताज़ा रहनुमाओं को रहा करने का मुतालबा। तलबा के एहतजाज के बायस मोटरवे 10 मिनट तक बंद रही। नारेबाजी के बाद तलबा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। ऑन न्यूज़ उकाड़ा के ब्यूरो चीफ मलिक महफूजुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में भी सासा का एहतजाज जारी। गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउन बसीरपुर में सासा का भरपूर एहतजाज। गवर्नमेंट स्कूलों को हुकूमत की जानिब से पेंशन रूल्स में तब्दीली, एक PR में कटौती, सालाना इंक्रीमेंट बंद करने पर सासा का एहतजाज। बसीरपुर के सासा का कहना है कि हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है, हमारी हार्ड वर्किंग मेहनत का हुकूमत हमें ये सिला दे रही है। स्कूल बंद, बच्चे घरों को चले गए। सासा का शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में सासा के पुरअमन एहतजाज करने पर सासा को गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत सासा के मुतालबात फिलफौर माने, वरना पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा कार को वसी कर दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, हमारी गिरफ्तारियां करके हमें डराया ना जाए। सासा हम सब अपने हक के लिए गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, हम अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।
खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला पंजाब भर की तरह तहसील आरावाला के साजा इकराम ने पंजाब गवर्नमेंट की सालमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज धरना। आरावाला लाहौर में क़यादत की गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज के खिलाफ और लीव इंगेजमेंट प्रोसेस रूल्स में तब्दीली, हेल्थ इंश्योरेंस की कटौती और दीगर सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बल्दिया चौक में एहतजाजी धरना दिया। रैली में मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पंजाब टीचर्स यूनियन के रहनुमा मलिक अतीकुर रहमान का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुलाजमीन पर जुल्म बंद करे, सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इनको फौरी रिहा किया जाए। एहतजाज में टीचर्स और बच्चों ने मुतालबा किया है कि स्कूलों की निष्कारी ना की जाए। मोहतरम, जैसा कि गवर्नमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमीन के दरपे है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन्होंने जवानियाँ अपनी जो है वो गवर्नमेंट को दे दी है। गवर्नमेंट इस बुढ़ापे में ये चाहती है कि ये लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं, और मेरा ख्याल, ज़ाती राय मेरी ये है कि दफातर में बैठे हुए लोग या जहाँ कहीं भी सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये लोग करप्शन करें। गवर्नमेंट करप्शन को रिवाज देना चाहती है, करप्शन को आम करना चाहती है। जिस तरह खुद लूट मार करके हर चौथे दिन पतली गली से निकल जाते हैं, ये चाहते हैं कि सरकारी सारे मुलाजमीन जो है वो हमारी तरह के ही काम करें। देखें, जिन लोगों ने अपने 30-30, 35-35 साल गवर्नमेंट को दे दिए हैं, अब बुढ़ापे में वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं कि लीव इन कैशमेंट ये कह रहे हैं हम जनाब उसमें जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, या उसमें जो है वो कट लगा रहे हैं। इसी तरह पेंशन में जो है ये कट लगाना चाहते हैं। स्कूल जो है, गरीबों का आखिरी आकर आसरा यही रहा था कि गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लें, अब ये इन स्कूलों को भी नजकारी करना चाहते हैं। आखिर गवर्नमेंट के पेश नज़र है क्या? सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही चीज़ इनके पेश नज़र है कि किसी तरह भी गरीबों के बच्चे पढ़ ना सकें, और ये किसी रीज़नेबल या अच्छी जगह पर जो है ये मुलाजमत ना कर सकें, या किसी अच्छी जगह पर जो है वो सेटल ना हो सकें। लिहाजा सरकारी स्कूलों को तबाह करके उसके लिए पिछले दिनों वज़ीर आला साहब ने ड्रामा किया। जो नकली वज़ीर आला साहब हैं, ड्रामा करते हुए एक स्कूल में जाकर जो है वो सारी जो है उन्होंने वो बच्चों को जो है एक जगह पर लाकर, जो प्लांटेड सारा उनका किया हुआ था, वहाँ लाकर 2-3 बच्चों को बिठाकर जो है वो असातिज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करवा रहे हैं। तो उनको ऐसी बातों पर शर्म आनी चाहिए कि इन असातिज़ा से ही वो पढ़ कर गए हैं और आज इन्हीं असातिज़ा के ख़िलाफ़ वो बातें कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।